अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 25 जनवरी 2024 एंड 8 इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 64,298 की। 290 पॉइंट टू 524 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। 290.5 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के लोज एंड हाइस की बात करते हैं तो 64,180 का मार्केट ने लो लगाया हुआ है और 65,213 का मार्केट ने हाई लगाया। आज की जो मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो थोड़ी सी मार्केट ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई थी तकरीबन 11 बजे तक, और फिर उसके बाद मुसलसल जो है वो सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर जो है वो देखा गया। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो ओजीडीसी के इलेक्ट्रिक एस्कॉल पीपीएल और एफएफबीएल में जो है आज काफी काम देखा गया। ये आज की कैंडल को भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है और तकरीबन ऊपर की जो मूविंग एवरेज लगी हुई है उसी की सपोर्ट के साथ फिलहाल मार्केट जो है वो मूव कर रही है। मार्केट की सपोर्ट की बात करते हैं तो 63,740 से जब तक मार्केट ऊपर है तब तक जो है फिलहाल मार्केट सेफ जोन में ही है। फिलहाल मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत ही करेक्शन जो है वो चल रही है, और ये आपको कैंडल्स की पोजीशन से की शेप से ही नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल है, ना ज्यादा पॉइंट मार्केट ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे। तो एक ही तकरीबन लेवल के इर्द गिर्द जो है वो मार्केट जो है वो साइड वेज में फिलहाल मूव करी है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। जी जमील साहब है, आपने कहा कि पीपीएल और जीडीसी आज गिरने की वजह क्या है, क्या रोल ओवर वीक की वजह से, और पीपीएल का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। 124 की आपकी बाइंग है बिल्कुल सर। आज रोल ओवर वीक आज तकरीबन आखिरी दिन था, तो कल तक तकरीबन सारी सेटलमेंट हो चुकी होंगी इनकी। तो उसी की वजह से जो है आज पीपीएल और जीडीसी के अंदर आपको जो है वो सेलिंग प्रेशर भी जो है वो नजर आया। सारी बात है, ब्रोकर ने अपना जो है वो सारा वो क्लियर भी करना होता है, जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है ना माल लिया होता है। तो इस वजह से भी आज काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे अच्छे स्टॉक भी नीचे आते हुए नजर आए। तो यही वजह है, फिलहाल जो है अगर आपने स्टॉप लॉस रखना भी है पीपीएल का तो 174 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल स्टॉप लॉस को ना रखें और एक दो दिन सब्र कर जाए, तो उम्मीद है कि यही से ये वापस रिवर्स कर जाएगा ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है गुलरेज साहब है सियालकोट से। आपने एनसीएल के बारे में पूछा। एनसीएल आपने लिया हुआ है 27.1 का जो है ना वो आपने लिया हुआ है। फिलहाल तो सर फिलहाल ये बेहतर ही लग रहा है ये। निशाद चुनियन ये तकरीबन अपनी दो दफा इस लेवल को इसने टेस्ट किया, एक दफा फिर कहीं 27 रुपये तक आ सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये थोड़ा सा इन लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एनएमएल जो है 80 रुपीज का लिया हुआ है, ये भी इसका चार्ट भी यहाँ पर काफी बेहतर मुझे नजर आ रहा है, तो आपने इसको भी थोड़ा सा सब्र करना है। जिस टाइम भी ये स्टॉक निकल गया तकरीबन 79 से ऊपर ऊपर, तो फिर ये काफी तेज हो जाएगा, फिर दोबारा 85-90 की तरफ ये जाएगा ये। जी वसीम जानजेब साहब है, आपने कहा कि सरल का फ्यूचर के बारे में आपने पूछा। सर फिलहाल असल में फार्मा सेक्टर चल नहीं रहा ये। सरल का चार्ट यहाँ पर काफी बेहतर नजर आ रहा है, ये इन्हीं लेवल को ये टेस्ट कर रहा है ये। ठीक है, और इसको अगर हम डे के टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये काफी बेहतर इसकी यानी कि डबल बॉटम ये यहाँ पर बना चुका है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करें, ये लेवल इसको टेस्ट करने दे जरा। थोड़ा सा टाइम लगना है इसको यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है ये ऊपर चला जाएगा ये। तो इसलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पर इसको एक्युमुलेट करें और टेंशन ना लें, स्टॉक ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अभी असल में ओवरऑल फार्मा सेक्टर चल नहीं रहा हमारा। जो ही फार्मा सेक्टर के अंदर काम शुरू होगा तो आप देखेंगे कि ये भी जो है काफी तेज ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ये। जी शुएब साहब हैं लाहौर से। आपने भी पीपीएल बाय किया हुआ, आई थिंक 126 का भी सर उसका रिव्यू दे चुका हूँ, थोड़ा सब्र करें होल्ड करें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा ये। अली रजा साहब है लाहौर से, आपने भी पीपीएल और पीआईबीटीएल के बारे में पूछा। पीआईबीटीएल आपकी बाइंग रेंज में बाय किया हुआ है, बिल्कुल सर अगर बाय किया हुआ है तो इसको होल्ड करें। अभी भी थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता है 6.30 तक, तो वहां पर और ऐड कर लें, तो और वहीं से ये दोबारा इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएगा ये। इन द लॉन्ग रन बेहतर है ये, असल में रोल ओवर वीक था, इस वजह से भी जो है मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया। शकील साहब है कराची से, आपके पास है सिनर्जी, और सिनर्जी आपने लिया हुआ है 5.11 का ये। सिनर्जी सर बेहतर लग रहा है यहाँ पर। ये लेवल है इसके, थोड़ा सा इसके अंदर मजीद करेक्शन की गुंजाइश अभी मौजूद है कि तकरीबन 4 पे 10 पैसे तक जो है ना ये आ सकता है। थोड़ा सा इस एनर्जी को यहाँ पर टाइम लगना है,
और फिर ये ऊपर जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि या तो आप सब्र करके बैठ जाए, क्योंकि आपके रेट से ये काफ़ी नीचे है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगना है, तो फिर ये ऊपर जाएगा ये। अतीक साहब है इस्लामाबाद से, आपके पास है पी आई बी टी एल का सब बता चुका, लॉस नहीं करना इसमें, फिलहाल सब्र करें, ये रिवर्स हो जाएगा ये। मुनीर साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि माई स्टॉक्स आर गोइंग डाउन। कोसम आपने बाई किया हुआ है तकरीबन 4 पे 25 26 पैसे का, के इलेक्ट्रिक भी। तो कोसम को सर अगर देख लें तो कोसम की फिलहाल पोजीशन ये है कि ये कोसम अपनी तकरीबन सपोर्ट पर जो है यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से नीचे आने के चांस इसके थोड़े कम ही नजर आ रही है। बाकी जो है के इलेक्ट्रिक आपने लिया हुआ है 5.95 का, फिलहाल ये भी जो है बेहतर ही लग रहा है के इलेक्ट्रिक। ठीक है, के इलेक्ट्रिक जो है इसका भी चार्ट देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या कर रहा है ये। यहाँ पर ये कुछ इसकी शक्ल कुछ इस तरह की नजर आ रही है ये। जी। सर के इलेक्ट्रिक जो है फिलहाल जो है यहाँ पर अपनी सपोर्ट से नीचे नजर आ रही है। तो थोड़ा सा जो है कि इलेक्ट्रिक के अंदर जो अभी करेक्शन मजीद भी हो सकती है, तकरीबन ये 5 रुपए से नीचे भी आ सकता है ये। ठीक है, तो इसको भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो करेक्शन अभी इसको अब टाइम वाइज जो है ऐसे लग रहा है कि होनी है करेक्शन। बहरहाल ये अभी फिलहाल इसके ये सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ से ये रिकवर कर गया तो ठीक है, नहीं तो ये फिर 4.5 पे तक भी जो है ये फिर आ सकता है ये। ठीक है, तो देखें 1 2 दिन ये क्या करता है ये। काफी चांस है कि यहीं से ये बाउंस बैक करेगा ये। बाकी आपने पूछा पीटीसी और के इलेक्ट्रिक की बिल्कुल सेम ही इसका चार्ट बना हुआ है। 13.43 की बाइंग है। 1 2 दिन तक अगर ये दोबारा जो रिवर्स कर जाता है तो आप कोशिश करें कि इसको बगैर प्रॉफिट लॉस के जो है वो निकल जाइए। राना आमिर साहब है, आपने भी पीपीएल के बारे में पूछा। पीपीएल को सर होल्ड ही करें फिलहाल, सेल ना करें इसको। जैसे भी बता चुका हूँ 114 का स्टॉप लॉस वैसे बनता है, लेकिन लगाए ना, क्योंकि वेट करके फिर ऊपर निकल जाएगा ये। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा सब्र कर जाएं, इंशाल्लाह जो ये 2 3 दिन है, कल का दिन और फिर मंडे तक जो है ना थोड़ी सी जो है वो सेटलमेंट में जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, अदरवाइज मार्केट ओवरऑल बेहतर हो जाएगी ये। उसमें पीपीएल भी बेहतर हो जाएगा। जी हाफिज फुरकान साहब कह रहे हैं कोसम और के इलेक्ट्रिक सी रेट पर फ्रेश बाय करना चाहिए सर। कोसम ले सकते हैं, के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा फिलहाल सब्र कर जाइए। ठीक है, कल का दिन सब्र का जाए, दूसरे सेशन में देखेंगे जहां पर बाइंग नजर आएगी फिर आपको बाइंग रिकमेंड कर दी जाएगी। सर कमाल साहब कह रहे हैं कि ओजीडीसी का सर अभी डीजीकेसी बाइंग जोन और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। जी सर, डीजीकेसी की फिलहाल बाई का बात करते हैं, तो डीजीकेसी जो है आप अगर लेना चाहते हैं तो करंट रेट पर भी ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस तकरीबन 72 का रखें। और ओजीडीसी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय किया जा सकता है ओजीडीसी, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर जाए। ओजीडीसी अगर क्रॉस करता है कुछ लेवल्स, मसलन अगर ओजीडीसी आ जाता है 138 रुपये से ऊपर। जी, ओजीडीसी जो है अगर आ जाता है तकरीबन 144 से ऊपर तो फिर बाय करें, अदरवाइज अगर ये आ जाए 130 रुपये से नीचे नीचे फिर इसको बाय करें 123 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ये। आज शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने भी ओजीडीसी पीपीएल के बारे में पूछा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सब फिलहाल तो होल्ड ही रखे, आज जैसे रोल ओवर वीक की वजह से फ्यूचर में लोगों ने लेवरेज पर खुला माल उठाया होगा, ओजीडीसी पीपीएल भर के उठाए होंगे, तो सारे ब्रोकरों ने फिर उनका सारा माल भी सेट किया होगा, तो फिर इस वजह से भी इनको जो है वो नीचे आए होंगे ये। ऐसे ही होता है। वसीउद्दीन साहब कह रहे हैं कराची से, कैपको जो है, जी कैपको आपने लिया हुआ 38 रुपये का। 38 या 85 सर, फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए। कैपको अभी फिलहाल साइड वेज में चल रहा है ये, आपके रेट से ये काफी नीचे है, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा सब्र करें और डिविडेंड ही खाएं इसका। आयशा स्टील में सर फिलहाल टाइम लगना है ऊपर जाने में, आयशा स्टील फिलहाल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। और डब्ल्यू भी थोड़ा सा जो है फिलहाल प्रेशर में ही जो है वो नजर आ रही है। डब्ल्यू जब प्रॉपर जो है क्रॉस करेगा 1.50 का लेवल, तो फिर जाके ये कहीं बेहतर होगा। अभी आपके रेट से काफी नीचे है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इनको होल्ड ही रखें ये। ठीक हो गया, तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।